साल 1997 तक क्या किसी ने सोचा था कि हम इंटरनेट बिना वायर के भी यूज कर पाएंगे। आज हम बताएंगे आपको एक बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जिसको हम वाईफाई के नाम से जानते हैं। वाईफाई इंटरनेट के लिए एक वरदान साबित हुआ है जिसने इंटरनेट को वायरलेस बना दिया। हम अपने फोन, लैपटॉप या टैबलेट्स को ऑफिस या घर में कहीं भी लेकर घूम सकते हैं और इंटरनेट यूज कर सकते हैं सिर्फ वाईफाई से कनेक्ट करके। लेकिन इंटरनेट को यूज करना हमेशा से ही इतना आसान नहीं था। पहले इंटरनेट बहुत ही लिमिटेड जगहों पर अवेलेबल होता था, जैसे कि इंटरनेट कैफे, ऑफिसेज या फिर बैंक में, क्योंकि इंटरनेट यूज करने के लिए काफी सारी वायर्स लगती थी और ये बहुत ही कॉस्टली होता था। चलिए जानते हैं हु इन्वेंटेड वाईफाई। वाईफाई के इन्वेंशन का श्रेय जॉन ओ सुलिवन को दिया जाता है, लेकिन असल बात यह है कि जॉन ओ सुलिवन CSIRO कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करते थे और उनकी पूरी टीम ने ही वाईफाई नेटवर्क की इन्वेंशन की थी। ये टीम पहले एक्सप्लोडिंग मिनी ब्लैक होल के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रही थी। इस ब्लैक होल से अलग अलग स्पीड की वेव्स को एक ट्रैक पर लगाने की कोशिश चल रही थी, जिसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म को इस्तेमाल में लिया गया था। काफी सारी मेहनत के बाद भी ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और यही इक्वेशन बाद में वाईफाई के आविष्कार में मददगार बनी। साल 1990 में CSIRO की इस टीम ने सोचा कि हर बार वायर से इंटरनेट जुड़ा रहना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी इन्वेंशन की जानी चाहिए जिससे वायरलेस तरीके से इंटरनेट को आसानी से जोड़ा जा सके। पहली बार जब सिग्नल एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर भेजा जाता था तो काफी सारा डेटा मिस हो जाता था, क्योंकि वाईफाई रेडियो सिग्नल्स के आधार पर चलता है। इसलिए जब इन सिग्नल्स के बीच कोई चीज जैसे दीवार आ जाती थी तो ठीक से इंफॉर्मेशन पहुंचा नहीं पाता था, जिसे इको या रिवर्बरेशन भी कहते हैं। उस वक्त दुनिया में और भी कई जगह पर साइंटिस्ट वाईफाई बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, पर कोई सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। अब CSIRO की टीम को कुछ ऐसा तरीका चाहिए था जिससे डाटा लॉस भी ना हो और तेजी से पहुंच भी जाए एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक वायरलेसली। इसके लिए जॉन ओ सुलिवन ने सोचा कि क्यों ना सिग्नल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और हर हिस्से की कई सारी कॉपीज बनाकर भेज देते हैं और रिसीवर के एक तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन का इस्तेमाल करके डेटा कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डेटा काफी हद तक एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक वायरलेसली पहुंच जाता था, लेकिन अब भी कुछ एरर्स बाकी थे। डेटा का कुछ हिस्सा दूसरे डिवाइस तक नहीं पहुंच पाता था। इसके बाद बहुत सारे रिसर्च के बाद इस टीम ने एरर करेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू किया। इस टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद 1993 में एक दिन ऐसा आया जब 0 एरर्स के साथ डेटा ट्रांसफर होने लगा, जो आगे जाकर दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था। जॉन ओ सुलिवन की सोच की सिग्नल की कॉपीज बनाकर रिसीवर में फोरियर थ्योरम से रिसीव करने के आइडिया की वजह से वाईफाई की इन्वेंशन का सबसे ज्यादा श्रेय जॉन ओ सुलिवन को दिया जाता है और ऐसे हुई वाईफाई की इन्वेंशन। चलिए अब जानते हैं हमें वाईफाई राउटर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो होता क्या है, इंटरनेट का वायर या मॉडेम हमारे राउटर से जोड़ा जाता है, फिर राउटर वाईफाई सिग्नल्स ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है और एक वाईफाई जोन बना देता है कुछ एरिया में जहां तक उन सिग्नल्स की रेंज होती है। जब हम अपने डिवाइस को राउटर से कनेक्ट कर लेते हैं तो राउटर ही हमारे डिवाइस को सिग्नल भेजता है और वापस लेके आता है। इस बात से हम ये तो कह सकते हैं कि राउटर एक मिडलमैन की तरह काम करता है जो इंफॉर्मेशन डिवाइस तक पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, डाउनलोड और डिवाइस से वापस लेकर इंटरनेट तक पहुंचाता है फॉर अपलोड। तो अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या वाईफाई और इंटरनेट सेम ही है? जब हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा होता तो कई बार हम अक्सर ऐसा बोल देते हैं कि वाईफाई नहीं चल रहा। तो क्या वाईफाई और इंटरनेट सेम ही है? तो इसका जवाब है जी नहीं। वाईफाई एक फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जो हमें इंटरनेट से जोड़ता है और इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो बहुत सारे नेटवर्क्स को जोड़ता है। अगर आप जानना चाहते हो कि इंटरनेट काम कैसे करता है तो ऊपर आई बटन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब हमने ये तो जान लिया कि वाईफाई का इन्वेंशन कैसे हुआ, किसने किया, राउटर क्या है, इंटरनेट क्या है।
अब जानते हैं कि कैसे कैसे समय के साथ साथ वाईफाई चेंज होता रहा और आज के टाइम में हम किस टेक्नोलॉजी का वाईफाई यूज कर रहे हैं। वाईफाई का जो पहला वर्जन था 802.11, उसकी बस 2 मेगाबाइट्स पर सेकंड लिंक स्पीड थी, लेकिन समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती रही और नेक्स्ट वर्जन्स में ये स्पीड बढ़ती रही। 1999 के वर्जन 802.11b में ये स्पीड 2 मेगाबाइट्स पर सेकंड से बढ़कर 11 मेगाबाइट्स पर सेकंड हो गई। 2012 के वर्जन 802.11a में ये स्पीड बढ़कर 54 मेगाबाइट्स पर सेकंड हो गई और उसके बाद 2014 में 568.9 मेगाबाइट्स पर सेकंड और आज के वर्जन 802.11ax, जिसे हम वाईफाई 6 के नाम से भी जानते हैं, इसमें वाईफाई की स्पीड 9.6 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक पहुंच गई है। टाइम के साथ साथ वाईफाई स्ट्रॉन्ग भी हुआ है। पहले वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता था, उससे कई बार स्लो इंटरनेट और दीवार के पार सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती थी, पर आज के टाइम में वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जिससे वाईफाई की रेंज भी बढ़ी है और स्ट्रेंथ भी। एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्गर कनेक्शन और लॉन्ग रेंज कनेक्शन मिला। अब वाईफाई का वर्जन 6 चल रहा है। नेक्स्ट वर्जन वाईफाई 7 है जो 2024 में आने वाला है, जिसमें हम बहुत बड़ा बूस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई 7 मल्टीबैंड टेक्नोलॉजी पर काम करेगा विद बेटर पावर एफिशिएंसी, बेटर इंटरफेरेंस मिटिगेशन और सबसे बड़ी एडवांसमेंट है वाईफाई 7 की स्पीड, जो कि वाईफाई 6 से लगभग 3 गुना बढ़ जाएगी। वाईफाई 7 की स्पीड इस हाईएस्ट 30 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक होगी। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।